अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक फोर का पेज नंबर 1 ओपन करें। पेज नंबर 1 में हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नंबर्स के बारे में और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाए फर्स्ट टॉपिक पे नंबर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी विल वर्क विद नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स दैट इज़ 100 मिलियंस। यानी कि ये बता रहे हैं कि 9 डिजिट्स की जो पोजीशन होगी, जो उसकी जगह होगी, तो वो इस जगह पर होगा कि वो 100 मिलियन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास चार्ट बना हुआ है। ये यूनिट 10, 100, ये 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो ये यूनिट 10, 100 ये वंस कहलाएगा। ठीक है, 100,000, 10,000, 100,000 ये थाउजेंड्स कहलाएंगे। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये मिलियंस कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 6 डिजिट्स होंगे तो उसकी प्लेस क्या होगी। उसकी प्लेस होगी, ये देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ये किस पर आ रहा है, 100,000 पे, यानी कि ये होगी 100,000 पे इसकी प्लेस होगी। और यहाँ जैसे काउंट करने 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 100,000। ठीक है, इसके बाद जो है 7 डिजिट्स नंबर, 7 डिजिट्स जो है वो किस पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मिलियंस पे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा 8 डिजिट्स की प्लेस क्या होगी, वो होगी 10 मिलियन। 9 डिजिट्स की 100 मिलियन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है 7 डिजिट्स की। 7 डिजिट्स हैं, ये देखें, 2 4 8 9 6 5 2। ठीक है, ये 7 डिजिट्स हैं। अब इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है और फिर हम बताएंगे कि 7 डिजिट्स जो है वो कैसे आ रहे हैं, उसकी प्लेस वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम पुट करना शुरू करते हैं वैल्यूज़ को। 2 5 6 9 8 4 2। ये किस पर आ रही है, 2 यूनिट 5,000, 5 10 600 9,000 8 10,000 400,000 2 मिलियन, यानी कि ये कहाँ पर 7 डिजिट्स आ रहे हैं मिलियंस पे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर नेक्स्ट में हमें 8 डिजिट्स का मिला है, तो 8 डिजिट्स जो है वो किस पर आ रहे हैं, उसकी प्लेस वैल्यू किस तरह से हमें पता चलेगी। ये देखेंगे, आपके पास चार्ट बना हुआ है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन का। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 3 8 9 6 1 0 8। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। 8 0 1 6 9 8 3 2। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहाँ पर आ रही है, ये लास्ट वाली वैल्यू 10 मिलियन, यानी कि अगर आपके पास 8 डिजिट्स होंगे तो वो आपके पास आएगा 10 मिलियन तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 डिजिट्स का एक नंबर दिया हुआ है, तो 6 3 0 0 5 7 7 8 9। अब यहाँ पर जो है वो हम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़, तो 9 यूनिट 10 8 100 7 1000 7 10,000 5 100,000 0 मिलियन 0 10 मिलियन 3 100 मिलियन 6। 9 डिजिट्स वाली वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 100 मिलियन तक। अब आप आगे देखते हैं, पेज नंबर 3 पर आ जाएं। पेज नंबर 3 पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। राइट, एक नंबर दिया हुआ है, इसको वर्ड में हमें इसको वर्ड में चेंज करना है। ठीक है, इन वर्ड में चेंज करना है, तो 682 952 602। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे पुट करेंगे। अब ये हमने चार्ट बना लिया, यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन तक का चार्ट बना लिया हमने। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, 0 6 2 5 9 2 8 6। अब इसमें पुट करने के बाद हमें इन वैल्यूज़ की प्लेसेस पता चल गई हैं, ताकि अब हम इजीली इसको इनवर्ड में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है 100 मिलियन, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 682 ठीक है, 82 लिख देंगे यहाँ पे और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे मिलियन, यानी कि 682 मिलियन।
ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर लिखेंगे 900, ठीक है, 952,000। देखिए यहाँ पर जो ये 1000 यहाँ मिलियंस वाली थी, तो हमने यहाँ पे मिलियन लिख दिया लास्ट में। पहले पूरी वैल्यू लिखी 682 मिलियन। इसी तरीके से ये 1000 वाली पूरी है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा 952,000। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी वंस वाली वैल्यू है, तो अब हम ये एक साथ लिखेंगे, कॉमा लगाया। 600 पर है, तो 600 टाइम्स कुछ भी नहीं है, लास्ट में यूनिट क्या है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 602, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसको फिगर में चेंज करना है, यानी कि अब आपको इनवर्ड में गिवन है, इसको चेंज करना है फिगर में। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 25,909,437। इसका सोल्यूशन, पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन का, ठीक है। अब उसके बाद अब हम इसमें बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 37 जो है 437 ये हमारा किस में आएगा, वंस में आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 400, 4 के नीचे 100 एंड 37 ये हमने लिख दिया वंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक देखें 900,000 के नीचे लिखा, ये 1000 वाली वैल्यू है पूरी, तो हमने यहाँ पे 900 लिखा हुआ है, तो 900 के नीचे लिखा। उसके बाद 9000, तो अब हमने 1000 के नीचे 9 लिख दिया। 10,000 वाली वैल्यू कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 9000 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 9000। अगर यहाँ पे 30 होता तो फिर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते 30, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 होता तो हम यहाँ पे लिखते 24। यहाँ पे लेकिन 9 है, तो हमने क्या लिख दिया 09, क्योंकि 9 से पहले अगर 0 भी आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो 9 ही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 909,000 ये हो गया 909,000, और यहाँ पे हो गया 25 मिलियन, 25 मिलियंस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे 25 मिलियन लिखा था, तो हमने मिलियन के नीचे 5 और 10 मिलियन के नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 25 मिलियन। इस तरीके से हमने इसको फिगर में चेंज कर दिया, और ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू हो गई। पहले हमने 25 लिखा, स्पेस दिया, फिर हमने 1000 की वैल्यूज़ लिखी ये तीनों, फिर स्पेस दिया, फिर उसके बाद 437 यानी ये वंस की वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट्स इन द नंबर 489832,416, ठीक है। अब हमने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब ये हमारे पास नंबर है, इसका हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया ताकि हमें पता चल जाए कि 3 जो है वो किस प्लेस पर आ रहा है। इस तरीके से हमने यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन का चार्ट बना लिया। अब इस तरीके से 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 6, 1, 4, 2, 3, 8, 9, 8, 4। अब यहाँ पर जो रिंग बना हुआ है वो 3 पे बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी बना लिया। अब ये देखें कि 3 जिस पर रिंग बना हुआ है वो किस प्लेस पर आ रहा है, वो आ रहा है 10,000 पे, ठीक है। तो यानी कि 3 के जो प्लेस है वो क्या है 10,000। तब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 3 30,000। इस तरीके से नंबर्स में भी लिख सकते हैं, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 30,000। देखें यहाँ पर 30,000, यहाँ से जो 3 के बाद से जितने नंबर्स आ रहे हैं सब पे 0 0 0 0 और ये 3। यूनिट 10, 100,000, 10,000 यानी कि ये क्या हो गया 30,000। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये 3 जो है वो क्या है, इसकी प्लेस क्या है 30,000। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द नंबर, ये नंबर हमारे पास गिवन है इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंड करना है, इसको खोल के लिखना है। ये किस तरीके से लिखा हुआ है 4 6 9 8 2 5 1 3 6, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो अब हम इसके अंदर जो है हमें कोई प्लेस वैल्यू चार्ट की ज़रूरत नहीं है, बस हम प्रीवियस से जो इसको एक्सपेंड करते हुए इसको आएंगे, इस यहाँ से स्टार्ट से लेके, ठीक है। यहाँ पे देखें 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो 4 के बाद 8 डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा 4, उसके बाद 8 डिजिट्स लगा दें, 1 2 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस की साइन लगाई, अब 4 हटा दें, उसके बाद 6 से स्टार्ट करें, 6 लिखा आपने यहाँ पे, 6 लिखा, 6 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसकी जगह आप 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन लगाई, 9 लिखें और जितने डिजिट्स हैं उसकी जगह पे 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो 6 0 आ जाएंगे। 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे 6 डिजिट्स लगा दिया। इसके बाद प्लस की साइन लगाई, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 8 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो हमने यहाँ पे 5 डिजिट्स लगा दिए, 1 2 3 4 5। इसके बाद प्लस 2 लिखा, 2 के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 लगा दिए, 4 0 लगा दिया हमने, 1 2 3 4 हमने 0 लगाते रहना है, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन आई, 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हमने 3 जो है वो उसके आगे 0 लगा दिया। उसके बाद प्लस के बाद 1 के बाद 2 हैं, ठीक है, 1 2, तो इसके बाद हमने 2 जो है वो 0 लगा दिया। इसके बाद प्लस 3 के बाद 1 डिजिट है तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। उसके बाद 6 के आगे जो कुछ भी नहीं है तो हमने खाली 6 लिख दिया। ये हो गई एक्सपेंड वैल्यू। अब पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ये नंबर गिवन है हमारे पास 49852610। द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट्स इज़ डैश। तो यानी कि हमें इस पूरी वैल्यू में जिस नंबर पे रिंग बना हुआ है तो उसकी जो है हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहले इस पे आ जाइए, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है, 49852610। अब मुझे रिंग डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अब आप इस तरीके से चार्ट बनाएं। चार्ट बनाने के बाद यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन आप इस तरीके से मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 1 6 2 5 8 9 4 और जो वैल्यू हमें जिसकी प्लेस बतानी है उस पर रिंग बना हुआ है, हम उस पर रिंग बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि 8 जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 100,000। तो अब हमें इस चार्ट से हमें आसानी से पता चल गया कि इस 8 की जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है, 100,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100,000। तो यानी कि इस ब्लैंक्स में जो आएगा वो आएगा 100,000, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट में लिखा है ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है आपको। इसके बाद बी पार्ट पे लिखा है 5 मिलियन प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू डैश। अब आप यहाँ पर आ जाएं इसके बी पार्ट पे। तो अब इसको जो है हमें ऐड करना है इन तमाम वैल्यू को। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 5, ये हो गया 5 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 20,000। तो हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, 0 के नीचे 0 उतारेंगे, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितने 0 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने लगा दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है 0 0 0, यहाँ पे 5 0 हैं, तो हमने 0 के नीचे 0 उतारेंगे तो और 0 के नीचे 0, इस तरह से हम सारे 0 उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में प्लस 0, 4 0 हैं, 4 0 हमने 0 के नीचे 0 उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे 400 है, तो अब 400 हम कैसे लिखेंगे, 0 के नीचे 0 उतारेंगे, 0 के नीचे 0 और यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे 2 0 थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 5 0 50, तो यहाँ पे हम 0 के नीचे 0, यहाँ पे इसके नीचे 5। उसके बाद लास्ट में प्लस 9, तो हम यहाँ पे 0 के नीचे लिख देंगे 9। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू उतारेंगे और वैल्यू स्टार्ट यहीं से करेंगे, इस साइड से जो है राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। और वैल्यू के नीचे वैल्यू उतारेंगे।
उसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे ये ऐड करें, इसको ऐड करें तो यहाँ पे आएगा 9 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 0 0 0 और ये 5, तो इसके एडिशन में आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू बनी जब इसको ऐड करा, तो 5 2 0 0 4 5 9, तो यहाँ पे आ गया 5 2 0 0 4 5 9। इसके बाद अब आप आ जाएं सी पार्ट पे। सी पार्ट है इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस, ये वैल्यू गिवन है आपके पास 725895 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम डैश। तो अब आपको जो है इस वैल्यू को इसमें हमें जो है इस वैल्यू में सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद हम चार्ट के हिसाब से जो है वैल्यू के अंदर स्पेस रखेंगे। किस तरीके से, ये तो वंस वाली होती है यूनिट 10 100, ठीक है। 1000 वाला होता है 10,000 1000 10,000 100,000, मिलियन वाला होता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब यहाँ पे ये किस तरीके से लिखा हुआ है कि 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा दिया मैंने, देखिए 3 है 3 10, सही है। अब इस तरीके से हम पुट करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 9 8 5 2 7, इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। ये हो गई, तो ये हो गई 725,895,000, बल्कि ये 725,895,213, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसको इस तरीके से लिखें आप, जो मिलियन वाली वैल्यू है 725, तो आपने 725 लिखा, उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर उसके बाद 895 लिखा, ये 1000 वाली वैल्यू है, थाउजेंड्स वाली वैल्यू है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 895, फिर आपको स्पेस देना है, फिर उसके बाद आपको वंस वाली वैल्यू लिखना है 213, तो आपने 213 इस तरह से लिख दिया। तब आप यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है 725, ये मिलियंस वाली वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 895, ये 1000 वाली वैल्यू है, हमने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस दिया, फिर उसके बाद 213, ये वंस वाली वैल्यू है, हमने यहाँ पे लिख दिया, सही है। उसके बाद डी पार्ट में आ जाएं। इसके बाद अब आप डी पार्ट पे आ जाएं। द प्रीडिसेसर ऑफ 8,001,001 इज़ डैश, ठीक है, 8,001,001। अब आपको जो है इसकी प्रीडिसेसर वैल्यू बतानी है। तो कैसे हम इसकी प्रीवियस वैल्यू बताएंगे, इसमें से हमें, इसका मतलब ये कि हमें इसमें से 1 माइनस करना है। प्रीडिसेसर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा, जो ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डी वाली वैल्यू है, ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें से 1 में से 1 माइनस करें तो 0, ठीक है। अब 0 में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 0 आ गया, 0 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, 0 1 का 1 0 0 8, तो हमारे पास ये आ गए प्रीडिसेसर वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट में द सक्सेसर ऑफ 2316999 इज़ डैश, यानी कि 2,316,999। तो अब हम इसकी जो है सक्सेसर वैल्यू बताएंगे। तो सक्सेसर वैल्यू इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1। तो अब यहाँ पे आ जाए, ये वैल्यू है हमारे पास। अब इसके अंदर जो है +1 ऐड करेंगे, ये सक्सेसर वैल्यू कहलाएगी। +1 इस तरीके से ऐड करें कि यहाँ पे 9 + 1 10 हो गया, तो 10 का ये 0 आ गया, और 0 और ऊपर 1 इसकी पावर चले गई, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 9 + 1 0, तो ये हो गया 10, तो 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 इसकी पावर चली जाएगी। फिर उसके बाद 9 + 1 0 हो जाएगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 10 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 पावर चली जाएगी। अब यहाँ पर 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 हो जाएगी 7, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, 2 है तो 2, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2।
स्टेट फर्दर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स मेंशन करना है कि कौन सी जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, द प्रेडिसेसर वैल्यू ऑफ 60 मिलियन इज़ 60,999, ठीक है, ये फॉल्स है या नहीं, ठीक है। अब ये हम आपको बताएंगे कि ऐसे कि ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसमें से हम 1 माइनस करके, हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें से 1 माइनस करते हैं, ठीक है, 1 माइनस करते हैं। तो अब हमारे पास हम करके देखते हैं कि इसमें से 1 माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है या नहीं। प्रेडिसेसर वैल्यू जो है वही कहलाती है जिसमें से हम 1 माइनस कर दें तो फिर वो वैल्यू आए। तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यू के साथ हम 1 माइनस करके देखेंगे, अगर ये वाली वैल्यू ठीक होगी तो ये ट्रू होगी। तो यहाँ पर आ जाए ए पार्ट में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60 मिलियन में से हमने 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस किस तरीके से करते हैं, पहले हमने इसको कैरी दी, इससे यहाँ से कैरी ली, यहाँ से कैरी ली, यहाँ से तो ये हो गया 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 10 में से अब यहाँ पे बचा 9 आ जाएगा, 9 बचा यहाँ पे भी 9, इस तरीके से हमने 9 लिख दिया। और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा हमारे पास 5, ठीक है। तो यानी जो है ये हमारे पास प्रीडिसेसर वैल्यू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया क्योंकि हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो हमने यहाँ पे ए पार्ट में हमने फॉल्स लिख दिया। उसके बाद बी वाले में सक्सेसर वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें सक्सेसर वैल्यू ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पे ये इसको बता रहे हैं कि ये सक्सेसर वैल्यू है या नहीं। तो अब हमने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 189,561,100, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसमें से हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास सक्सेसर वैल्यू बनी चाहिए, ठीक है। सक्सेसर वैल्यू ये देखें, अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करने के बाद इसके अंदर प्लस की साइन लगाए, 1 लिखा। अब यहाँ पे ऐड करें, 0 में 1 ऐड करें, 1 0 1 1 ऐसे ही आएगा, 6 ऐसे 5 9 8 1, ये तमाम वैल्यूज़ ऐसे नीचे उतर जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन रही है, नहीं बन रही, तो यानी कि ये आंसर फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। अब सी पार्ट पे आ जाए, अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज़ 6 zeros ऑन इट्स राइट, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि 1 मिलियन जो है वो 1 मिलियन के आगे जो है, इसमें कह रहे हैं कि 1 मिलियन जो है 1 मिलियंस के आगे राइट साइड पे जो है वो 6 ज़ीरो आते हैं। देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे 6 मिलियंस लिखे, ठीक है। 1 मिलियन के आगे जो है वो 6 ज़ीरो आते हैं। तो देखें हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने 6 ज़ीरो लगाए। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे 1 मिलियन ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 6 ज़ीरोज़ भी आ गए, तो यहाँ यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया कि हाँ 1 मिलियन के आगे जो है वो 6 ज़ीरो आते हैं, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में आ जाएँ, द प्लेस वैल्यूज़ इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट्स इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू जो है वो उस नंबर्स की पोजीशन बताती है कि वो किस पोजीशन पे मौजूद है। तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू लिख दिया। अब यहाँ पे ई पार्ट में आ जाएँ, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 10,682,017 इज़ 60,000, यानी कि 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो 60,000 है। ये देख लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो है वो इस प्लेस पर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 6 तक की जो है पोजीशन लिखी, यानी कि 6 के बाद 1 2 3 4 5 हमने 5 ज़ीरो लगा दी, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 ज़ीरो लगा दिया और यहाँ पे 6 है। यूनिट 10 100,000 10,000 100,000, यानी कि 6 ये जो पोजीशन है ये है इसकी 60,000 की। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे ट्रू लगा दिया।